आखिर गरीब माली का बेटा कैसे बन गया दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर? क्या आपको पता है क्रिस्टियानो को इस दुनिया में आने से पहले लड़नी पड़ी थी मौत की लड़ाई, क्योंकि उनकी खुद की माँ उन्हें मार देना चाहती थी। बस सिर्फ यही नहीं, आज दुनिया के बिगेस्ट फुटबॉलर में से एक और इकलौते ऐसे फुटबॉलर बनने वाले रोनाल्डो, जिन्होंने सबसे पहले $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। लेकिन उनका बचपन ऐसी गरीबी से गुजरा था कि उनके पास असली क्या खेलने वाली कार्ड्स तक नहीं थी। तो आखिर रोनाल्डो के साथ ऐसा क्या हुआ कि ना सिर्फ वह दुनिया के नंबर 1 प्लेयर की लिस्ट में शामिल हो गए, पर आज उनके पास फुटबॉलर्स का सबसे बड़ा बैलन डॉर अवार्ड है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 5-5। और तो और आखिर दुनिया उन्हें फुटबॉल का भगवान मानकर उनकी पूजा क्यों करती है? जिंदगी की हर लड़ाई को इंसान जी सकता है अगर उसके पास अपनों का साथ हो, पर क्या हो अगर वही अपने आप की जिंदगी की डोर को अपने हाथों से काटने लग जाए? और यही हुआ रोनाल्डो के साथ। जब रोनाल्डो की माँ मारिया को ये पता चला कि वह अपने चौथे बच्चे के साथ पेट से, तो रोनाल्डो की माँ ने अपने इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से बेदखल करने की ठान ली। पर रोनाल्डो की माँ ये अपने खुशी से नहीं, मजबूरियों के चलते करने वाली थी, क्योंकि रोनाल्डो के पहले ही मारिया के 3 बच्चे थे। पर मारिया और रोनाल्डो के पिता जॉस अपने बच्चों को बहुत ही मुश्किल से पाल पा रहे थे, उनके लिए खाना जुटा पा रहे थे, और ऐसे में चौथा बच्चा उनकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देता। इसलिए रोनाल्डो के माता पिता को ये कदम उठाना पड़ रहा था, और शायद रोनाल्डो यही मौत की लड़ाई हार जाते। लेकिन मारिया के डॉक्टर ने मारिया का एबॉर्शन करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद 5 फरवरी 1985 को पंचल पोर्टुगीज के मडेरिया आइलैंड पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ। पर जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, रोनाल्डो का परिवार बहुत ही गरीब था। रोनाल्डो की माँ लोगों के घरों में खाना बनाती थी और उनके पिता एक गार्डनर थे, और दोनों ही दिन रात काम करके अपने परिवार के लिए जैसे तैसे खाना जुटाया करते थे। रोनाल्डो का घर इतना छोटा था कि रोनाल्डो अपने बड़े भाई और अपनी 2 बहन के साथ एक रूम में रहते थे, और रोनाल्डो और उनके भाई बहनों के पास ना खेलने के लिए खिलौने थे, ना कभी क्रिसमस में उन्हें कोई तोहफे मिलते थे। बस रोनाल्डो की लाइफ में एक ही चीज मुस्कान लाती थी, और वह चीज कुछ और नहीं, फुटबॉल का खेल था, जिसे खेलते खेलते रोनाल्डो अपनी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स को भूलकर मुस्कुराने लगते थे। पर रोनाल्डो को तब क्या पता था कि उनका यही प्यार एक दिन उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। और इस बदलाव की शुरुआत रोनाल्डो के बचपन से ही होगी। जब रोनाल्डो सिर्फ 7 साल की उम्र में एंडोरिना की यूथ टीम के लिए फुटबॉल खेलने लगे, वही रोनाल्डो के पिता इस यूथ क्लब में एक टीम किटमैन का काम किया करते थे, यानी बस अपने परिवार के लिए 4 पैसे और कमाने की खातिर वह इस क्लब के प्लेयर्स के जर्सी से लेकर उनके जूते, मोजे और बॉल का ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर रोनाल्डो का मजाक उड़ाते थे। पर रोनाल्डो ने उनके मजाक को कभी अपने खेल के बीच में नहीं आने दिया। रोनाल्डो ने उनके तानों को और ज्यादा मेहनत करने का रीजन बना लिया, और रोनाल्डो ने पहले से भी दोगुनी मेहनत से अपने फेवरेट खेल फुटबॉल को खेलने की कोशिश की। पर क्या आपको पता है कि रोनाल्डो को लोग बचपन में लिटिल क्राई बेबी भी बुलाया करते थे, और अब भी लोग रोनाल्डो को इस नाम से चिढ़ाते हैं, क्योंकि आज भी रोनाल्डो बचपन की तरह ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब फुटबॉल के गेम में रोनाल्डो की बॉल पास करने पर उनकी टीम का कोई इंसान बॉल को मिस कर देता है। हालांकि अब रोनाल्डो अब बचपन की तरह इतने इमोशनल नहीं है कि हार जाने पर रोने लग जाए। और रोना धोना जो भी कह लो, रोनाल्डो बचपन से ही इतने टैलेंटेड थे कि उनके इस टैलेंट को एक के बाद एक ऊंचाई की सीढ़ियां मिलने लगी। जैसे एंडोरिना के लिए खेलने के बाद रोनाल्डो ने 2 साल नेशनल टीम के लिए भी खेला था।